अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इतिहास में 25 जून का दिन भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण घटना का गवाह रहा है। आज ही के दिन 1975 में देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की गई थी। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक की 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल रहा था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की थी। देखा जाए तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद काल था और आजादी के महज 28 साल बाद ही देश को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फैसले के कारण आपातकाल के दंश से गुजरना पड़ा था। इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि काफी प्रभावित हुई थी। दरअसल इंदिरा गांधी तानाशाह इसलिए बन गई थी और देश पर आपातकाल इसलिए थोप दिया था क्योंकि एक पुराना मामला उनके लिए गले की फांस बन गया था। 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राज नारायण को रायबरेली संसदीय क्षेत्र में पराजित किया था, लेकिन चुनाव परिणाम आने के 4 साल बाद राज नारायण ने हाईकोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी। उनकी दलील थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, तय सीमा से अधिक पैसे खर्च किए और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरोपों में दोषी पाया और 6 साल के लिए पद से बेदखल कर दिया तथा इंदिरा गांधी के चिर प्रतिद्वंदी राज नारायण सिंह को चुनाव में विजयी घोषित कर दिया था। इंदिरा गांधी पर वोटरों को घूस देना, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल, सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल जैसे 14 आरोप सिद्ध हुए, लेकिन इंदिरा गांधी ने उन्हें स्वीकार न करके न्यायपालिका का उपहास किया और मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, लेकिन इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने की इजाजत दे दी। इसके बाद 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के इस्तीफा देने तक देश भर में रोज प्रदर्शन करने का आह्वान किया। अपने खिलाफ विपक्ष की एकजुटता और विरोध प्रदर्शन बढ़ते देख इंदिरा गांधी ने 25-26 जून की मध्य रात्रि को आपातकाल लगाने का फैसला किया और मध्य रात्रि को ही राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तखत के साथ देश में आपातकाल लागू हो गया। अगली सुबह समूचे देश ने रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज में संदेश सुना कि भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे सामान्य लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि उस दौरान जनता के सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया था। इसके साथ ही सरकार विरोधी भाषणों और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने आम आदमी की आवाज को कुचलने के लिए जिस धारा 352 का दुरुपयोग किया था, उसके तहत सरकार को उस समय असीमित अधिकार प्राप्त थे, जिसके तहत इंदिरा गांधी जब तक चाहे सत्ता में रह सकती थीं और लोकसभा विधानसभा के लिए चुनाव की जरूरत ही नहीं थी। यही नहीं, मीडिया और अखबार आजाद नहीं थे और सरकार कैसा भी कानून पास करा सकती थी। उस समय मीसा और DIR कानून के तहत देश में 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया था। उस काले दौर में जेल यातनाओं की दहला देने वाली कहानियां भरी पड़ी हैं। देश के जितने भी बड़े विपक्षी नेता थे, सभी के सभी सलाखों के पीछे डाल दिए गए। एक तरह से जेलें राजनीतिक पाठशाला बन गई थीं। बड़े नेताओं के साथ जेल में युवा नेताओं को बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिला था। एक तरफ नेताओं की नई पौध राजनीति सीख रही थी, दूसरी तरफ देश को इंदिरा के बेटे संजय गांधी अपने दोस्त बंसीलाल, विद्याचरण शुक्ल और ओम मेहता की तिकड़ी के जरिए चला रहे थे। संजय गांधी ने VC शुक्ला को नया सूचना और प्रसारण मंत्री बनवाया था, जिन्होंने मीडिया पर सरकार की इजाजत के बिना कुछ भी लिखने बोलने पर पाबंदी लगा दी थी। जिसने भी इनकार किया उसे जेलों में डाल दिया गया था। आज आपातकाल की 46वीं बरसी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है
कि उन काले दिनों को कभी नहीं भूला जा सकता जब संस्थानों को सुनियोजित तरीके से ध्वस्त कर दिया गया था। उन्होंने देशवासियों से भारत की लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करने और संवैधानिक मूल्यों का पालन करने का प्रण लेने को कहा है। भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करने और आपातकाल का विरोध करने वालों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने भाजपा की ओर से सोशल मीडिया के मंच इंस्टाग्राम पर जारी किए गए एक पोस्ट के लिंक को भी साझा किया, जिसमें जिक्र किया गया है कि आपातकाल के उस दौर में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद पर बनी फिल्मों, किशोर कुमार के गानों, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के उद्धरणों तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा, इस प्रकार से कांग्रेस ने हमारे लोकतंत्र को कुचल दिया था। देश की आत्मा को कुचल दिया गया था, देश के मीडिया को दबोच दिया गया था, देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था, पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था। उधर भाजपा नेताओं ने भी आपातकाल की 46वीं बरसी पर कांग्रेस की जमकर निंदा की और आपातकाल के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले सत्याग्रहियों को याद किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक के बाद एक ट्वीट करके कहा कि वर्ष 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस ने सत्ता के स्वार्थ व अहंकार में देश पर आपातकाल थोपकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। उन्होंने कहा, असंख्य सत्याग्रहियों को रातों रात जेल की काल कोठरी में कैद कर प्रेस पर ताले जड़ दिए गए थे। नागरिकों के मौलिक अधिकार छीनकर संसद व न्यायालय को मूक दर्शक बना दिया गया था। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि एक परिवार के विरोध में उठने वाले स्वरों को कुचलने के लिए थोपा गया आपातकाल आजाद भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है। उन्होंने कहा, 21 महीनों तक निर्दयी शासन की क्रूर यातनाएं सहते हुए देश के संविधान व लोकतंत्र की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले सभी देशवासियों के त्याग व बलिदान को नमन। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि वर्ष 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस ने राजनीतिक स्वार्थों के लिए आपातकाल की घोषणा की थी, जो भारत के महान लोकतंत्र पर काला धब्बा है। उन्होंने कहा, मैं उन सभी सत्याग्रहियों को नमन करता हूं जिन्होंने भीषण यात्राएं सहने के बाद भी आपातकाल का विरोध किया और लोकतांत्रिक मूल्यों की आस्था को संजोकर रखा। मुझे याद है 45,000 लोग DIR में अंदर थे। 19 महीने, 20 महीने, 21 महीने, 22 महीने के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल दिए गए थे। कांग्रेस पार्टी के लोगों को छोड़कर और कम्युनिस्टों को छोड़कर देश के सभी राजनीतिक दल जेल के शिक्षों के पीछे थे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया, कांग्रेस का नाम पाखंड है। आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करने वाली कांग्रेस ने ही देश में आपातकाल लगाया था और सारी स्वतंत्रता खत्म कर दी थी। आपातकाल ही कांग्रेस का सही स्वरूप है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आपातकाल को देश के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला दिन बताया और कहा, लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश के करोड़ों लोगों ने अपना सर्वस्व लगाकर संघर्ष किया। उन्होंने यातनाएं झेली और जेल गए। उन सभी लोकतंत्र के रक्षकों को मेरा नमन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस ने आपातकाल लागू कर गरीबों के मुंह का निवाला छीनने का घनघोर पाप किया था और उस दौरान सच्चाई के लिए उठने वाली हर आवाज पर जुल्म ढाए गए थे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, समय होत बलवान, समय ने करवट बदली और आपातकाल लगाकर जनता की शक्ति छीनने वाले स्वयं शक्तिहीन होकर कहीं के नहीं रहे।